अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी मुजफ्फराबाद से हाज़िर है। नाजरीन, आप मेरे पस मंज़र में वो इमारत देख रहे हैं जहाँ पे तमाम आज़ाद कश्मीर से मुंतखब नुमाइंदे इस असम्बली में आते हैं। मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं। मसला कश्मीर जो तमाम जमातों का मुश्तरका एक अमल है कि वो उसे हल कराना चाहते हैं। मसला कश्मीर के हवाले से तमाम जमातों ने जद्दोजहद की। इस वक्त तहरीक पाकिस्तान की यहाँ पे हुकूमत है। इस हुकूमत के एजेंडे पे है कि मसला कश्मीर को हल करना है। यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में उन्होंने कौमी सेहत कार्ड दिया, बाकी मसाइल भी वो हल करना चाहते हैं। हमारा टॉपिक यही होगा कि मसला कश्मीर, मौजूदा हुकूमत के चैलेंज और उनके आदाफ क्या होंगे। इसी हवाले से हम मुख्तलिफ़ पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू करेंगे। आइए नाजरीन, मेरे साथ चलिए, देखिए कि पार्लियामेंटेरियन क्या कहते हैं। ख्वाजा फ़ारूक साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा, आज़ाद कश्मीर में वज़ीर हैं बल्दियात के। सर, चैलेंजेस की अगर हम बात करें, आदाफ की बात करें, आपने टारगेट अपने मुकर्रर किए होंगे, बड़े बड़े चैलेंजेस क्या हैं और आदाफ क्या हैं? जहाँ तक चैलेंज की बात आपने की है तो मैं समझता हूँ कि कश्मीरी तो ये चैलेंज 1831 से कबूल किया है। फिर 1846 में जब डोगरा ने 75 लाख नानक शाही में कश्मीरी को फ़रोख्त किया, तब से फिर 1931-32 में इसकी नई एक तारीख रकम हुई। फिर 47 में, फिर 47 के बाद फिर 90 में तहरीक आज़ादी कश्मीर ने एक नया रुख अख्तियार किया। और फिर 5 अगस्त 2019 के बाद जब 370A और 35A को अब्रोगेट किया इंडिया ने, तो उसके बाद कश्मीरियों ने तहरीक आज़ादी कश्मीर को दूसरे रुख से देखना शुरू किया। हम इस मौके पे अपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी मशकूर हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया को इस हवाले से आश्कारा किया कि हिंदुत्व और ये जनसंघ का जो किरदार है, इसको उन्होंने आश्कारा किया। और नाज़ियों ने जो जुल्म किया था उससे भी भारत जो आगे निकल गया है, तो कश्मीरियों ने इस चैलेंज को कबूल किया हुआ। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि श्रीनगर के लाल चौक में खड़े होकर हम इंशाल्लाह हज़ारे यकजहती अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ मनाएंगे। जब कश्मीर पाकिस्तान का एक हिस्सा बनेगा तो यही हज़ारे यकजहती की एक तकमील होगी, जो मैं समझता हूँ कि मेरा ईमान है, मेरा सियासी यकीन भी है। इंशाल्लाह ये दिन ज़रूर कश्मीरियों की किस्मत में आएगा और ये चैलेंज जो हमने कबूल किया है, इस चैलेंज का ज़रूर एक रिज़ल्ट, खुशगवार रिजल्ट निकलेगा। हम ये बात कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत के सामने बड़े चैलेंज होंगे, जिस तरह मसला कश्मीर का है, गुर्बत का खात्मा है, हेल्थ की बहाली है। अहदाफ और चैलेंज हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो हमारे लिए चैलेंज था कि हमने ये साबित करना है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, और कश्मीरियों के साथ होते हुए हमने जो बड़े जो हैं वो मामलात तय करने हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हेल्थ और दीगर मामलात में हमें कोई इतनी परेशानी इसलिए नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान का मुकम्मल तावन जो है वो हमारे साथ मौजूद है। हमारे सामने जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि मसला कश्मीर में हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे हम उन अपने माओ बहनों कश्मीरियों के लिए किरदार अदा कर सकें। नाज़रीन, मेरे साथ हैं यासिर सुल्तान साहब, मकबूल साहब हैं, MLA हैं असम्बली के। सबसे पहले आपसे अगर मैं बात करूं, हमारे मुस्तकबिल के आपकी हुकूमत के चैलेंज क्या होंगे और अहदाफ क्या हैं एजुकेशन के लिए, गुर्बत खात्मे के लिए, सेहत के हवाले से? इंशाअल्लाह खुदा के फजल से कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी हो गई। हम बल्दियाती इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, और जब बल्दियाती इलेक्शन हो जाएंगे तो ग्रास रूट पे लोगों के मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये छोटे मोटे जो अभी मामलात नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे, और डेवलपमेंट भी ग्रास रूट से फिर शुरू होगी। और बहुत जल्द हम बल्दियाती इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। यासिर साहब, आप बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के फर्जंद हैं, आपके वालिद साहब वज़ीर-ए-आज़म भी रहे, अब वो सदर हैं। नौजवानों के बड़े मसले मसाइल हैं। आने वाले वक्त में हायर एजुकेशन पे काम करना होगा, नौजवानों को बैरूनी दुनिया के मसाइल हल करने होंगे, तो उस पर होमवर्क हो रहा है। आगे मकबूल साहब ने बात की कि आगे इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उसमें हमारी कोशिश है कि काफ़ी सारे जो मसाइल है वो ग्राउंड लेवल तक वहाँ तक जाएं, और उसमें चाहे तरक्याती काम हो, चाहे नौजवानों को बेरोज़गारी का मसला हो, उसके लिए वो भी हल हो। और इंशाल्लाह उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं। और वक्ती ज़ाहिर हमें चूँकि अभी स्टार्ट है, कुछ मसाइल आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे बेहतरी होगी। नाज़रीन, मेरे साथ दीवान अली खान साहब हैं, मिनिस्टर हैं, बड़ा विजन रखते हैं। खान साहब ने बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन मुस्तकबिल के चैलेंज भी आपके पास हैं। आपने अपने अहदाफ भी मुकर्रर किए होंगे, क्या कहते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हालिया इलेक्शन में आज़ाद कश्मीर के लोगों ने ख़ान साहब के विजन के ऊपर एतमाद करते हुए तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम की, उसको अक्सरियत दी और हम अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अपने लीडर के विजन के मुताबिक जो है आज़ाद कश्मीर को तामीर व तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं, तहरीक आज़ादी कश्मीर को तेज़ कर रहे हैं। ख़ान साहब ने जो है वो एहसास प्रोग्राम के मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट शुरू किए, रोज़गार के हवाले से काम किया, सेहत कार्ड का इजरा किया। अब हर शहरी जो है वो 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो करा सकता है। ये ऐसी चीज़ें जो इमरान खान ने बेसिक लोगों की जो नीड्स हैं उनको एड्रेस किया है। इससे पहले जो कोई भी प्रोजेक्ट्स दिए गए वो अपर क्लास के लोगों को दिए गए, लेकिन खान साहब के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो निचले तबके को उठाने के लिए उन्होंने दिए हैं। मुस्तकबिल के अगर हम चैलेंज देखते हैं, फिर हुकूमत ने अपने अहदाफ भी मुकर्रर किए हैं, आप किस तरह देखते हैं इस सारे मामले को? अगर आप देखें हमारी हुकूमत को 6 महीने हुए हैं, आगे काफ़ी टाइम है और काफ़ी चीज़ें हम देख रहे हैं और सोच रहे हैं। और जो मेरा मुतलका है ओवरसीज़ के लिए एक हम बनाएंगे अथॉरिटी जिसमें सारे ओवरसीज़ के जो मसले हैं, अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी के मसले हैं या उनका कोई फाइनेंशियल मसला है तो हमारी गवर्नमेंट स्पेशली ओवरसीज़ के ये सारे मसले देखेगी। नाज़रीन, मेरे साथ हैं प्रोफेसर तकदीस गिलानी। मैडम, जब हम देखते हैं आज़ाद कश्मीर, आपकी हुकूमत आ गई, आप पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं, लेकिन चैलेंज अहदाफ क्या हो? देखें जी, जब से हमारी गवर्नमेंट बनी है तो कोई जो 90% चैलेंजेस है वो अनएम्प्लॉयमेंट के हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कम से कम ऐसे प्रोजेक्ट्स को लाएं जिसमें हमारी यूथ को और हमारी विमेन को हम किसी तरह से इंडक्ट करें मेन स्ट्रीम में। इस वक्त सबसे बड़ा मसला वो है। इसके अलावा हम टूरिज़म, जिस तरह आप जानते हैं कि खान साहब का विज़न है और पहली दफ़ा उन्होंने सियाहों की एंट्री के ऊपर बैन भी ख़त्म किया है और उन्होंने ये कहा है कि जी आप इसके ऊपर काम करें। और मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर की कोई जगह ऐसी नहीं है जो खूबसूरत नहीं है और इसको दुनिया में मुतारफ़ कराने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से एजुकेशन पे, हेल्थ पे और विमेन के राइट्स के ऊपर हम इस्लाहात लाना चाहते हैं। हमारे यहाँ आपको खुशी होगी कि बाकी तमाम सूबों से हमारा एजुकेशन रेट भी बेहतर है, हमारे यहाँ बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं। माजिद खान मेरे साथ है। माजिद खान, हम चैलेंज की बात कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में आपकी हुकूमत के चैलेंज हैं, आपके अहदाफ, आपके चैलेंज कैसे पूरे करें? मेरी सबमिशन ये है कि इमरान खान के विजन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पहली दफ़ा आई है और इंशाल्लाह हमारी पूरी इसके ऊपर कंसंट्रेशन है जो उनका विजन है उसके मुताबिक हम यहाँ डिलीवरेंस कर सकें, क्योंकि लोगों की बड़ी उम्मीदें हमसे वाबस्ता हैं। और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेके हम आ रहे हैं जिसमें हम यूथ को भी अपलिफ्ट करेंगे, जिसमें हम यहाँ के लोकल प्रोजेक्ट्स को भी अपलिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये आपको पता है कि आज़ादी का बेस कैंप है और यहाँ पर हमने उस चीज़ को भी देखना है, हमने वो कुछ करना है जिससे लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ भी एक पॉजिटिव मैसेज जाए। सरदार साहब, हम मौजूदा दौर को देखते हैं, मसला कश्मीर को देखते हैं, इस हुकूमत के सामने बड़े चैलेंज क्या होंगे और ये अपने अहदाफ पे अगर काम करे तो आपने चूँकि हर रंग में कश्मीर को देखा, आलमी सतह को देखा, तो क्या चैलेंज हो सकते हैं इस हुकूमत के? देखिए, इस हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस जो हैं वो दाखिली इस्तेकाम की बात है, मईशत की बात है और ख़ास तौर पर ये जो सी पैक के ख़िलाफ़ दबाव है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है मौजूदा हुकूमत के लिए। इस वक्त तक पाकिस्तान को अंदरूनी और ख़ारजी तौर पर हिंदुस्तान जो दहशत गर्दी बलूचिस्तान के अंदर और पाकिस्तान भर के अंदर जो दहशत गर्दी कर रहा है, इसके बाद उनका टारगेट जो है वो गिलगित बल्तिस्तान हो सकता है इन सारे इलाकों में। तो ये मैं समझता हूँ कि दो बड़े चैलेंजेस हैं जिसका कि मुकाबला करने के लिए सहबंदी करनी चाहिए। सरदार तनवीर इलियास सीनियर मोस्ट वज़ीर हैं आज़ाद कश्मीर काबीना के। सर, ये जो चैलेंज होंगे आने वाले वक्त, उनको कैसे आप करेंगे और आपके आदाब क्या होंगे? हम ये समझते हैं कि अपनी वजारत ख़ारजा के साथ मिलके, हमारे दूसरे कौमी इदारों के साथ मिलके हम अक़वाम आलम के थ्रू हिंदुस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशराइज़ करेंगे कि उनको वो जो कमिटमेंट उसने दी थी 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा में कि कश्मीरियों को उनका हक़ दिया जाएगा कि वो अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला ख़ुद करें। तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त हमारे पास ये चांस है कि हम इस चीज़ को इंटरनेशनली अक़वाम आलम को इन्वॉल्व करें, अक़वाम मुत्तहिदा को ये एहसास दिलाएं
کہ جی اگر آپ نے آگے بڑھ کے اس طرح کے مسائل دنیا میں اگر ایسٹ تیمور میں وہ کرا سکتے ہیں، سوڈان میں کرا سکتے ہیں، تو کشمیر میں کیوں نہیں کرا سکتے؟ تو ہمارا یہ خیال ہے کہ ان کو آگے بڑھنا ہوگا، دنیا کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا، ادروائز اس خطے کی جو چنگاری ہے وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ٹائم ہے کہ ہندوتوانہ جو نظریے کا فروغ کا زمانہ نہیں ہے، لوگوں کو ان کے حقوق دینے کا ٹائم ہے، اور کشمیری جو قربانیاں دے چکے ہیں اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ تو ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہندوستان اقوام عالم کے پریشر کے آگے اس بات پہ آمادہ ہوگا کہ وہ ٹیبل پہ آئے اور کشمیریوں کو ان کے بنیادی حقوق دے۔ ناظرین، میرے ساتھ ہیں حسن ابراہیم صاحب، اپنی جماعت کے سربراہ ہیں، پارلیمانی لیڈر ہیں۔ سر، جو موجودہ حکومت ہے عمر اس کی تھوڑی ہے، ابھی چند مہینے ہوئے، لیکن ایک واضح طور پر موجودہ جو کشمیر کی حکومت ہے اس کو چیلنجز ہیں، اہداف ہیں، ان کے کیا ہونے چاہیے، کس طرح کے چیلنجز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال جو موجودہ حکومت ہے اس کو سیاسی چیلنجز بھی کافی سارے ہیں۔ پھر یہ جو بیس کیمپ کی حکومت ہے اس کا جو سب سے بنیادی رول ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کو لے کے آگے چلنا ہے۔ یہ ترقیاتی رول جو ہے اس کا وہ سیکنڈری ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ بھی ضروری ہے اور وہ اس علاقے کی ترقی بھی بہت ضروری ہے، اس کا بھی ایک بڑا اچھا میسیج جو ہے انٹرنیشنلی جاتا ہے، مگر بنیادی سب سے رول جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر ہے اور اس کو کس طرح آگے لے کے چلنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے مین فوکس ان کا جو ہے وہ تحریک کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ بعد میں ترقیاتی اگر آپ وہ دیکھیں گے تو بہت سارے مسائل ہیں، پانی کے مسئلے ہیں، سینیٹیشن کے مسئلے ہیں، سڑکوں کے مسئلے ہیں، لوگوں کی روزگار کا مسئلہ ہے، بہت سارا میرٹ جو ہے بہت ساری جگہ پامال کیا جاتا ہے، اس کو کس طرح ان لائن واپس لے کے آنا ہے، بہت سارے مسائل ہیں، اور اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے صفوں کے اندر یکجہتی ضروری ہے تاکہ ایک اسٹرینتھ کے ساتھ جو ہے چیزوں کو ایک پالیسی لے کے آگے بڑھا جائے۔ اس میں محل سے ابھی تھوڑا سا ٹائم جو ہے درکار ہے۔ جی ناظرین، میرے ساتھ ظفر اقبال صاحب ہیں، منسٹر ہیں آزاد کشمیر گورنمنٹ کے۔ سر، جب ہم چیلنجز کی بات کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں، ان کے اہداف کیا ہوں گے جہاں پہ انہوں نے ٹارگٹ کر کے ان کو اچیو کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ تو چیلنجز تو ہر دور میں ہوتے رہے ہیں، ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے قیام کے بعد وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب سردار عبدالقیوم نیازی نے عمران خان کے ویژن کے مطابق تمام چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس میں ہمیں ہر جگہ پہ چیلنجز ہیں۔ ایجوکیشن میں ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے۔ میں بحیثیت منسٹر ہائر ایجوکیشن آزاد کشمیر کے اندر جو ہمارے کالجز ہیں ان کو درپیش جو ایشوز ہیں وہاں بے شمار مسائل ہیں، وہاں مسنگ فیسلٹیز ہیں، وہاں مسنگ سٹافز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم بڑی تیزی کے ساتھ تمام چیلنجز کو ڈے بائی ڈے ایڈریس کرتے ہیں، وزراء کو بٹھاتے ہیں، بیوروکریسی کو بٹھاتے ہیں، اور اس میں بہتری کے لیے عمران خان کے ویژن کے مطابق اللہ کے فضل و کرم سے تمام وزراء اور ساری بیوروکریسی اور تمام حکومت آزاد جموں و کشمیر اس پر کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان 5 سال میں ہم وہ بہتری لائیں گے جو پچھلے 70 سال میں نہیں لائی جا سکتی۔ اپوزیشن کی طرف سے بھی کچھ چیلنج ہیں؟ وہ تو ہوتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس کو ہم نے کبھی کنسیڈر ہی نہیں کیا۔ ہم اپنا کام کر رہے ہیں لوگوں کی بہتری کے لیے، عمران خان کے ویژن کو فالو کرتے ہوئے، تو اس کی ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ حکومت کی طرف سے کیا ہے، وہ کرتے تھے، کرتے رہیں گے، اس پر حکومت پر کوئی کام میں سمجھتا ہوں فرق نہیں پڑتا۔ آزاد کشمیر کی سیاست کا ایک بڑا نام سابق اسپیکر جناب شاہ غلام قادر صاحب۔ سر، ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اس آزاد خطے میں جو حکومت بنی اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے چیلنجز اس کے لیے کیا ہوں گے؟ دیکھیں نا، ایک جو آزاد خطے کو 1948 میں جو حکومت بنی ہے وہ بنیادی طور پر پوری ریاست کی نمائندہ حکومت کے طور پر اس کو اس وقت بنایا گیا تاکہ مہاراجہ سے جو آزادی کا اعلان کیا تھا اسی حکومت نے کیا تھا۔ آج جو حکومت یہاں پہ آزاد کشمیر میں ہے، میں کسی پارٹی کا ذکر کیے بغیر کہتا ہوں، یہ بنیادی طور پر تحریک آزادی کشمیر کی جو پشت بانی ہے وہ کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے عوام کی تعمیر و ترقی، پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا اس حکومت کی ذمہ داری ہے جو ان کو پوری کرنی چاہیے۔
कभी इसमें इख्तलाफ हो सकता है, तरीक़ेकार पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बहैसियत मजमूई आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातें, तमाम जो अकाबरीन हैं, वो तहरीक आज़ादी पे अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। मियाँ साहब, अगर हम देखें तो हुकूमत के लिए या फिर कश्मीरी अवाम के लिए एक बड़ा चैलेंज तो मसला कश्मीर है। आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत के सामने बड़े चैलेंज या अहदाफ क्या हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा खूबसूरत सवाल किया आपने। हुकूमत किसी की भी हो, ज़ैद की हो या बकर की हो, मैं समझता हूँ कश्मीर को जो एक इंसानी मसला है, ये हर हुकूमत का इशू नंबर 1 है, प्रायोरिटी नंबर 1 है, हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। मसला कश्मीर का ताल्लुक हुकूमतों से नहीं है, ये मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान के साथ है। ये इस बात का गमाज़ है कि पाकिस्तानियों की 17 करोड़ पाकिस्तानियों के दिल मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ धड़कते हैं। उनकी आज़ादी के लिए, कश्मीरी मुसलमानों की इस्तिस्वाब राय के हसूल के लिए ममलकत पाकिस्तान और जहाँ कहीं भी दुनिया में मुसलमान बसते हैं, कश्मीरी बसता है, पाकिस्तानी बसता है, वो इस जदोजहद को मंतकी इंजाम तक पहुँचाने तक मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ खड़े हैं। कश्मीर के मुसलमानों को जो तहरीक तकमील पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, उनको ये एहसास दिलाया जाए कि आप किसी तौर पे भी निहत्ते नहीं, आप अकेले नहीं, मिलत इस्लामिया पाकिस्तान, पूरी कश्मीरी कौम आपके साथ खड़ी है। मियाँ साहब, इसमें तो ये मैसेज भी होगा कि अगर मसला कश्मीर को हल कर रहा है, उसके लिए तजावीज़ हैं, बैरूनी दुनिया को हमने बाखबर करना है, डेलीगेशन भेजने हैं, तो इसमें हुकूमत और अपोजिशन मुश्तरका लाएअमल कर सकते। जी यकीनन, ये वाहिद एक ऐसा मसला है, ये कदर मुश्तरक है, इस पर किसी का कोई इख्तलाफ नहीं। हुकूमत हो या अपोजिशन हो, हम सब के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं और हमारे हम सब की काविशें जो हैं उनका महवर मरकज़ मसला कश्मीर है। नाज़रीन, मेरे साथ हैं मैडम शाहिदा सग़ीर चुग़ताई साहबा, मिनिस्टर हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का एक बड़ा विज़न है, उन्होंने आलमी सतह पे सलामती कौंसल में, अक़वाम मुत्तहिदा में इस हवाले से स्पीचेस की हैं। मज़ीद क्या करना होगा? वफूद भेजने हैं, क्या करना है? जी, हमारी कोशिश है कि वो इमरान खान साहब अपने वफूद भेजें और आलमी सतह पर इसको उजागर करें, कश्मीर मसला कश्मीर को। मैडम, आपका फोकस होगा बच्चियों के लिए तालीम का, और दूसरा उनकी तरक्की, उनकी जॉब्स, उनके हवाले से मसाइल क्या होंगे? आप तो मिनिस्टर भी। जी, बच्चियों के लिए मसाइल हैं। हमारे इलाके में उस तरह से स्कूल नहीं है, कोई और एजुकेशन सेंटर नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं अभी कि हम उनके लिए सेंटर कायम करें। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं मसला कश्मीर के हवाले से भी। तो हम इमरान खान के भी उनके साथ भी इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि हम मसला कश्मीर आलमी सतह पर उजागर करें। और वो मसला कश्मीर में देखें ना, लोगों के साथ, बच्चों के साथ कितनी बेहरमती हो रही है, ख़वातीन के साथ ख़ास कर कितना। तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि मसला कश्मीर जल्द अज जल्द इसका हाल निकले हुए। ये नाज़रीन, आज आपने गुफ्तगू सुनी आज़ाद कश्मीर असम्बली के मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के अकाबरीन की, जिसका मकसद यही था, जिसका मुतफ़िक़ा तौर पे फ़ैसला यही था कि हम मसला कश्मीर के हवाले से हुकूमत के साथ हैं और दुनिया के किसी फ़ोरम पे जाएं, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, सलामती कौंसल हो या फिर किसी जगह पे, तो हम एक मुश्तरका लाहे अमल के साथ कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यही कहा कि हम कश्मीर के सफ़ीर हैं, और यही बात है कि आने वाले वक्त में हुकूमत के पास चैलेंज भी हैं और अहदाफ भी हैं, जिस पर उन्होंने जान तोड़ कोशिश करनी होगी और इन अहदाफ को हासिल करके मसला कश्मीर को ज़िंदा जावेद करना होगा। इसी के साथ ही अस्मत हाशवानी को आज़ाद कश्मीर असम्बली मुज़फ़्फ़राबाद से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।